अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए गाइस, ये सुबह 6 बजे का टाइम है और बिस्मा मेरी बेटी वो डॉल लेकर आई है और उसने पूरी रात से शोर डाला हुआ था, मम्मा जानी मुझे मेरी डॉल का ड्रेस बना के दें, डॉल का ड्रेस बना कर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बेटी की बात मान ली जाए। तो चलिए गाइस, बिस्मा भी सोई हुई थी तो मैं सुबह बस रोज़ा बंद करके फिर नहीं लेटी, बस नमाज़ वगैरह पढ़ी, सबक वगैरह पढ़ा तो फिर मैं बैठ गई। तो ये मैंने बिस्मा की डॉल का जो ड्रेस था वो सिलाई किया और ये बहुत प्यारी लग रही थी और यकीन जानिए कि मुझे अपना बचपन याद आ गया था। हम भी इसी तरह मामा जानी से ज़िद किया करते थे, मामा हमें डॉल का ड्रेस बना कर दें। फिर हम अपनी डॉल्स की ना शादी भी किया करते थे ना, एक का गुड्डा होता था, एक की गुड्डी होती थी, बहुत मज़ा आता था। यकीन जानिए मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, बहुत मज़ा आया है, बहुत ज़्यादा, यकीन जानिए। तो चलिए फिर मैंने बिस्मा को जगाया, उसको सरप्राइज़ दिया डॉल का, वो बहुत हैप्पी हुई। फिर बिस्मा लोग स्कूल गए पेपर देने के लिए और बिस्मा का आज लास्ट पेपर था। तो गाइस दुआ कीजिएगा कि बिस्मा कोई पोजीशन वगैरह ले ले, उम्मीद तो यही है। तो बस खैर फिर ज़ोर का टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना नमाज़ पढ़ ली जाए। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं वजीफ़ा करती हूँ, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन। औलाद के लिए ये हसूल औलाद का वजीफ़ा है 313 दफ़ा और मेरी कोशिश होती है कि इसको स्टार्ट ले लिया जाए और फिर ये जल्दी टाइम से ख़त्म भी हो जाता है। तो जिन जिन की औलाद नहीं है, अल्लाह के साथ सबको साहिब औलाद करे। आप लोग मेरे लिए भी ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे भी अपने रहमत के ख़ज़ानों में से नेक, साले, सेहतमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत औलाद नरीना अता फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि मैं अपने घर से दूर हूँ काफ़ी, अम्मी जान के घर आई हुई हूँ, इसलिए मैं डेली रूटीन में जो कुकिंग्स वगैरह होती हैं, जो और भी मसरूफ़ियात होती हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं आपके साथ डेली रूटीन में जो मैं अपनी कुकिंग करती हूँ और जो भी मेरे मामलात होते हैं मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूँगी। और यकीन जानिए कि खुशी होती है आपके साथ अपने तमाम मसरूफ़ियात जो है वो शेयर करके। तो फिर ये मैंने अपना जो सबक था इसका स्टार्ट ले लिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं शाम तक मैंने इसको कंप्लीट भी करना है। खैर बिस्मा और मरियम स्कूल से वापस आ चुकी थी और इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी क्योंकि ये दोनों आज बहुत हैप्पी थी, कह रही थी कि हमारी स्कूल से जो पेपर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और हमें अब छुट्टियां हो चुकी हैं, अब हम लोग एंजॉय करेंगे, खूब खेलेंगे, मस्ती करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। और बच्चों की खुशी तो यकीन जानिए बस छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है और ये दोनों बहुत आज हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा तो हम लोग हैप्पी हैं, यकीन जाने। बहुत टफ़ टाइम देखे है, रमज़ान, फिर सहरी की रूटीन, इफ्तारी की रूटीन, बच्चों की पेपर की तैयारी, इनको टाइम से सुलाना, टाइम से जगाना, बड़ा टफ़ टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का गुज़र गया है, अल्लाह ने करम किए तो ये भी टाइम खैर खैर से गुज़र गया। बस मुझे यही परेशानी थी बिस्मा बीमार ना हो जाए अपने पेपर्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मा के पास आज लास्ट पेपर था, वो फिनिश हो चुका है, शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र। तो चलिए गाइस, बिस्मा की डॉल का तो ड्रेस जो था वो मैंने सिलाई कर दिया था और ये देखिए बिस्मा खेल भी रही है अपनी डॉल के साथ, लेकिन मरियम की डॉल का ड्रेस रहता था तो मरियम ने भी एक शोर डाला हुआ था, मम्मा पप्पो जानी मुझे भी ड्रेस सिलाई करके दे, मुझे भी ड्रेस सिलाई करके दे। और ये देखिए बिस्मा इतनी हैप्पी है अपनी डॉल को लेकर और ये देखिए जो डॉल को प्यारा ड्रेस लग रहा है, यकीन जानिए बहुत खूबसूरत ड्रेस बना है डॉल का, बिस्मा बहुत हैप्पी थी। तो खैर फिर बिस्मा भी खेल रही थी अपनी डॉल के साथ तो फिर मैंने सोचा मरियम को भी जो है वो उसकी डॉल का ड्रेस जो है वो सिलाई करके दे दिया जाए, फिर दोनों ताकि मिलकर खेलें करें। तो इसलिए बिस्मा की डॉल का जो ड्रेस था वो स्काई ब्लू कलर था और जो मरियम की डॉल का ड्रेस था वो फिर मैंने सोचा पिंक कलर का बना दूँ ना। तो फिर बस मैं बैठ गई बिस्मा और मरियम की डॉल का ड्रेस बनाने के लिए मशीन रख कर, क्योंकि मरियम जो है वो बस किसी काम के पीछे पड़ जाए तो फिर तो बस मरियम करवा कर पीछे हटती है, जान नहीं छोड़ती। तो खैर फिर ये देखिए गाइस, अम्मी ने आज इतना खूबसूरत किचन साफ़ किया है, मेरे को आपके साथ शेयर करूँ, फ्रिज वगैरह धोया है, चूल्हे वगैरह धोए किए हैं, शेल्फ्स वगैरह हर चीज़ जो है वो नीट एंड क्लीन लग रही है, बहुत खूबसूरत किचन साफ़ हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चूल्हा इनका ऊपर है और एक नीचे है।
तो चलिए गाइस, फिर बिस्मा ने फरमाइश की मामा मैंने चीनी वाला पराठा खाना है। तो फिर मैंने कहा कि नेक काम में देरी कैसे। तो बस मैं फ़ौरन से उठी तो फिर मैंने बिस्मा के लिए चीनी वाला पराठा बनाया और मरियम कहती है पप्पो जानी मैंने सादा पराठा खाना है सालन के साथ। तो फिर मरियम को मैंने साथ में सालन डाल के दिया और बिस्मा को मैंने चीनी वाला पराठा बनाकर खुद बिठा कर खिलाया, क्योंकि बिस्मा जो है वो ना खिलाएं तो नहीं खाती। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा चूज़ी भी होते हैं, फिर बस जो चीज़ अगर खा लें तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, कहते हैं चले ये जो चीज़ खा रहे हैं ये खुशी से और पेट भर के खा लें, क्योंकि जब बच्चों का पेट भरा होता है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खेलते कूदते हैं। तो खैर चलिए, फिर मैंने मरियम की डॉल का ड्रेस सिलाई किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मरियम की डॉल कैसी लग रही है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ऊपर मैंने इनकी हाफ़ शर्ट बनाई है और नीचे मैंने लहंगा बनाया है अम्ब्रेला कटिंग में, साथ में मैंने लेस वगैरह इन पे पेस्ट की है और ये इन दोनों की लुक ही चेंज होगी। और दोनों बच्चियाँ इतनी हैप्पी थी कि जानिए कि मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो खैर चलिए, साथ-साथ फिर मैंने अपने सूट का कहा कि क्यों ना इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ये मैंने अम्ब्रेला कटिंग में फ़्रॉक जो है वो सिलाई की है खुद, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है लेस वगैरह की। और ये मैंने लेस वगैरह लगाई है गले पे और फिर ये फैंसी बटन मैंने लगाए। यकीन जानिए कि जितने कपड़े महंगे नहीं होते इतना उन पे आप सिलाई करें या सिलाई दें या उन पे लेस वगैरह लगवाएं बटन वगैरह, तो वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। और यकीन जानिए जो एक्सपेंसिव मुझे बटन मिले, लेकिन क्या करें खूबसूरत भी लगते हैं और कपड़ों की लुक भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाती है। और ये मेरा ड्रेस है, इसकी लुक जो है मुकम्मल रेडीमेड लुक आ रही है, बस अब इसकी आयरन बाकी है। वो भी कंप्लीट हो जाए तो मैं पूरा आपको इसका दिखाऊंगी कि कैसे बना हुआ है और उसके साथ दुपट्टा वगैरह ट्राउज़र वगैरह मैं आपके साथ सारी चीज़ें इसकी शेयर करूँगी। खैर टाइम भी जो था वो 4 बज चुके थे, तो अब रोज़े का टाइम भी बहुत ज़्यादा करीब आ रहा था। तो बस फिर रोज़े की भी तैयारी वगैरह करनी थी। ज़्यादातर तो भाभी कर देती हैं, बस मैं फ्रूट चाट वगैरह हो गया दही बड़ा वगैरह हो गए तो वो मैं फिर खुद रेडी कर देती हूँ असर की नमाज़ पढ़ के। खैर फिर बस नमाज वगैरह पढ़ी की फिर मैं कहूँ जो देखूँ बच्चियाँ टेरेस में क्या कर रही हैं। और ये देखिए टेरेस में मैं पहुँच चुकी हूँ और इतना खूबसूरत मौसम, आप यकीन जानिए कि मज़ा ही आ जाता है टेरेस में आकर। मैं कहूँ क्यों ना ठंडी ठंडी हवा खा ली जाए। तो खैर ये देखिए गाइस, हर चीज़ जो है वो इतनी खूबसूरत लग रही है। मेरे अल्लाह के रंग देखें, हर चीज़ का अपना रंग, एक अपनी लुक। और ये देखिए मेरी अम्मी जो है वो लहसुन लेकर आई थी देसी और इनको धूप लगवा रही थी, क्योंकि मेरी अम्मी कह रही थी इसमें नमी बाकी है और ये फिर ख़राब हो जाता है। तो फिर इतना अच्छा सा उन्होंने धूप में रखा इसको ड्राई करने के लिए। और ये बिस्मा और मरियम जो है ये दोनों इतनी हैप्पी हैं कि काबू में बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल काबू में नहीं आ रही। और यकीन जानिए कि इनकी खुशी, और ये नीचे जो है ना बच्चे गली में खेल रहे हैं, ये उनको देख रही हैं और खुश हो रही हैं और इंजॉय कर रही हैं कि हमारे आज पेपर ख़त्म हो गए हैं, हमें मदरसे से भी छुट्टियां हो गई हैं। और इनकी खुशी की तो आज कोई ठिकाना ही नहीं है और ना ये कोई बात आज सुन रही है हमारी, बिल्कुल ही कोई हमारी बात नहीं सुन रही है लोग। और बिस्मा जो है वो नीचे की तरफ लटकती है, मुझे तो इतना डर लगता है यकीन जानिए, बस मैं तो इनके पीछे ही घूमती रहती हूँ। और अम्मी को भी बस इनके साथ ही रखती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चियाँ ये ना ज़्यादा नीचे लटकें या कुछ करें तो फिर गिर ना जाए, अल्लाह ना करे। बस डर ही लगता है, क्योंकि एक ही हमारा फूल है चमन का और हम इन्हीं के सारे ज़िंदगी गुजार कर रहे हैं। बस अल्लाह के ज़्यादा इनको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके नसीब अच्छे करे। तो चलिए गाइस, क्यों ना मैंने सोचा आज बचपन याद आ ही गया तो क्यों ना मुकम्मल तौर पर बचपन जी लिया जाए। तो फिर मैं ये देखें झूला ले रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है यकीन जानिए। अम्मी के घर में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े होते हैं। ना कोई काम करना पड़ता है ना कुछ और, बस अपनी मर्ज़ी से उठें सोएं जागें खाएं पिएं, बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय भी की है, इनकी याद भी बहुत ज़्यादा है, ये बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम रहा है। तो खैर फिर मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना झूला लेते हुए। फिर हमने बस अफ्तारी वगैरह की, फिर उसके बाद मैंने घर से कुछ चीज़ें लेनी थी, बिस्मा के ड्रेसेस वगैरह उठाने करने थे, क्योंकि मैं सामान जो है वो इकट्ठा लेकर नहीं गई थी, बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा ही लेकर जा कर रही थी। तो बस फिर मैं आज आई हूँ, मैंने सोचा क्यों ना बिस्मा के जो कपड़े वगैरह थे उतार लिए जाएँ, क्योंकि पता है आपको कि गर्मियों के जो है वो निकालने पड़ते हैं, सर्दियों के वापस धूप लगवा कर धो कर रखने पड़ते हैं। ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस था, तो मैंने सोचा इसको मैं ईद के बाद ही स्टार्ट लूँगी ना, ये भी घर आ जाएंगे, फिर सुकून से अपने घर में होता है बंदा, फिर सारे काम
काम अपने वाइंड अप कर लेता है। खैर फिर मैंने सीढ़ी वगैरह रखी की, फिर बिस्मा के गर्मियों के ड्रेस वगैरह 4-5 निकाले, मेरे को आगे भी दिन काफ़ी पड़े हुए हैं, तो चले फिर ये पेंती करती रही क्योंकि गर्मी भी अब अच्छी खासी हो चुकी है। बस क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हो रही थी तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन दूसरा तीसरा दिन है फिर उसी तरह ही इतनी ही गर्मी है। खैर ये देखिए बिस्मा का कमरा, बिस्मा अपने कमरे में आके इतनी हैप्पी हुई है, इतनी कि ये कभी लेट रही है, कभी उल्टी हो रही है, कभी सीधी हो रही है, कभी नाच रही है, कभी किस चीज़ को जाकर प्यार कर रही है, हग कर रही है। तो इसको देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। बस फिर मैंने सारे घर की लाइट्स वगैरह ऑन की, एक दफ़ा तसल्ली से देखा कि हर चीज़ हर बात मेरे को हर चीज़ अपनी जगह सेट है, हिफाज़त में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अपनी जगह बाहिफ़ाज़त थी। और चलिए गाइस मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी ईदी भी शेयर करूँगी जो मेरी ससुराल की तरफ से आई है, और जो ईदी मेरी अम्मी जान की तरफ से आई है, और जो ईदी मुझे इन्होंने लेकर दी है। सारी जो है ना मैं अलग-अलग इसकी वीडियोज़ बनाऊँगी और अपलोड करूँगी ना, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप उम्मीद करती हूँ कि फिर आपको मेरी वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी। तो बस फिर हम लोगों ने वापसी घर की ली, बस फिर मैंने कपड़े वगैरह ले चुकी थी। तो चलिए गाइज़ आज का व्लॉग यहीं तक मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।